कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
भगवान के बाल लीला का चिंतन तो करेंगे ही, लेकिन आज रामनवमी है तो रामनवमी की भी कथा थोड़ा सा श्रवण करें। राम जी के पहले वंश के बारे में थोड़ा समझें हम लोग, उनका वंशावली संक्षिप्त में सुने। ब्रह्मा जी के बाद मरीचि, उनके बाद कश्यप, फिर विवस्वान और उनके बाद मनु हुए। तो चौथे स्थान पर ब्रह्मा जी के बाद मरीचि 1, कश्यप 2, विवस्वान 3 और चौथे में जाके मनु हुए। और मनु जी के ही पुत्र हुए इक्ष्वाकु। भगवान इक्ष्वाकु वंश में आए हैं। अब ये तो 5वां हुआ, ब्रह्मा जी के बाद 5, लेकिन 10वें स्थान पर राजा पृथु हुए इसी वंश में। और हम लोग एक त्रिशंकु की भी कथा सुने हैं, जो स्वर्ग न गए या न यहीं पर बीच में ही लटक गए। तो इसी वंश में त्रिशंकु भी हुए थे 11वें स्थान। ये सब जो है हमारा त्रेता युग से पहले की, इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र भी है। तो ये जो है सारी कथा त्रेता युग से पहले की है। मानधाता फिर हुए, फिर सुसंधि हुए, और सुसंधि के ही 2 पुत्र, एक प्रसेनजित और एक ध्रुव संधि। प्रसेनजित का तो वंश नहीं चला, लेकिन ध्रुव संधि का उन्हीं के वंश में भरत हुए, जिसके नाम पर आज भरत। और भरत के ही आगे वंश में राजा सगर हुए, जिनके वंश में राजा भगीरथ हुए, जो गंगा जी को लाए। ये सब भगवान के वंशज हैं। राजा भगीरथ जो गंगा जी को लाए, और इन्हीं के वंश में, भगीरथ जी के ही वंश में रघु हुए। भगीरथ जी का 23वां है, तो रघु जी 25वें में आते हैं। और राजा अम्बरीश की कथा भी हम लोग सुनते हैं, जो दुर्वासा जी जिन पर सुदर्शन चक्र चलाए थे, भगवान कहे कि ना गलत बात। तो ये अम्बरीश भी रघु के ही वंशज में है, और इन्हीं के वंशज में ययाति भी हैं, और ययाति के अज हुए, नाभग हुए और अज हुए, और अज के पुत्र ही तो दशरथ जी हुए। तो ये हम लोग भगवान के इक्ष्वाकु वंश की कथा को थोड़ा सा श्रवण किए। अब जब हुआ क्या कि जब सभी देवता रावण के आतंक से डर गए, तो भगवान से जाके प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया कि जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बोधिज हितकारी जय असुरारी हिंदु सुता प्रिय कंता। तो सुनिए, ये तो लंबा सा सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ जब प्रार्थना किया, तो भगवान ने कहा कि आप लोग निश्चिंत हो जाओ, मैं आ गया हूँ। जनि डर पहो मुनि सेद सुरेशा तुम्हें लागे धरियहूँ नर बेशा। देखो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, क्यों डर रहे हो, और डरने का कारण था। क्या कारण था ये बताएंगे। भगवान कहे कि भयम त्यजत भद्रो, भय को त्याग दो। अब आप लोग भय को त्याग दो, और देखो दशरथ जी जो यज्ञ कर रहे हैं, उन्हीं का पुत्र बन के आऊंगा। रावण के सभी सगे संबंधियों का संहार करूंगा, और उसके बाद सुनो, मैं तुरंत नहीं जाऊंगा, पृथ्वी को नहीं छोड़ूंगा।
मैं 11,000 वर्ष तक मनुष्य लोक में निवास करूंगा। तो पूछा देवताओं ने कि भगवान आप इतने दिनों तक पृथ्वी पर रहेंगे? तो भगवान कहे कि सुनो सुनो सुनो, तुम लोग तो सिर्फ डर गए हो, और पृथ्वी को तुम लोग जानते हो कौन है? पृथ्वी विष्णु प्रिया है। हम लोग जब सुबह उठते हैं तो एक मंत्र भी बोलते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वते स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। विष्णु प्रिया, विष्णु पत्नी, पृथ्वी विष्णु प्रिया है। और सुनो, किसी को डर हो जाए, साधारण तुम लोग इतना डर गए हो, मनुष्य में भी अगर डर हो जाए तो डर दूर करने में समय लगता है। और कितना पृथ्वी डरी हुई है सो जरा सा सुन लो कि चलत दशानन डोलत आवनी, अवनी पृथ्वी को कहते हैं। चलत दशानन डोलत आवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रमनी। कितना भयभीत रावण किए हुए, सोचो तो थोड़ा सा। पृथ्वी डर के मारे कांपती रहती है, और विष्णु प्रिया है। इसीलिए मैं 11,000 वर्ष तक मनुष्य लोक में निवास करूंगा, क्योंकि पृथ्वी का पालन करना जो है, पृथ्वी को सबसे ज्यादा दुख हुआ है। रावण कई युगों से पृथ्वी को त्रास दे रहा है, अतः भगवान ने ऐसा निश्चय लिया कि मेरे चरणों का स्पर्श, जो 11,000 वर्ष तक मेरे चरणों का जो स्पर्श पृथ्वी को मिलेगा, तो पृथ्वी आनंदित हो जाएगी, और जब वो सुख को प्राप्त करेगी, शांति मिलेगी, और पृथ्वी पर रहने वाले जो भी जीव हैं उनका भी कल्याण होगा। जब पृथ्वी ही कांप रही है, माँ जब कांपेगी तो उसके पुत्र का क्या हाल होगा? इसलिए भगवान कहते हैं कि 11,000 वर्ष तक मनुष्य लोक में हम निवास करेंगे। और भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा यज्ञ के अग्नि में, उसी समय में दशरथ जी के यहाँ अग्नि हो गया था, अग्नि यज्ञ हो रहा था, तो भगवान अग्नि में प्रवेश कर गए। अब भगवान जब अग्नि में आए तो प्रगटे अग्नि चरण चरु कर लिन्हे। जैसे भगवान अग्नि में आए तो अग्नि प्रकट हो गए, और चरु लेकर के अग्नि प्रकट हो गए। तो प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। चरु क्या है? चरु में ही भगवान व्याप्त हो गए थे। या अभी हम लोग जो बनाते हैं खीर जिसको कहते हैं, तो उसमें हम लोग खीर में क्या क्या डालते हैं? देखो, हम लोग तंडुल डालते हैं, माने चावल, दूध डालते हैं, और शर्करा डालते हैं। तो तंडुल क्या है? तंडुल कर्म है, दूध ज्ञान है, और शर्करा भक्ति है। तो कर्म ज्ञान भक्ति ये तीनों का जो मिलन हो जाता है तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। शास्त्र कहता है कि अगर आपका कर्म और आपका ज्ञान और आपकी भक्ति तीनों में समन्वय हो जाए, खूब सुंदर सा, जो शास्त्र जैसा कहता वैसा हो जाए, जैसा नवधा भक्ति हम लोग जैसा आज उत्तरकांड में सुने हैं, काकभूषुंड जी ने जो कहा,
अगर तीनों में समन्वय, सिर्फ ज्ञान भी दिक्कत कर देगा, कर्म भी दिक्कत कर सकता है। तीनों में अगर समन्वय हो जाए तो भगवान का प्रादुर्भाव वहां हो जाता है। तो ये जो चरु, जिसको पायस भी कहते हैं, जब पायस भगवान ही पायस बन गए, जो संतान को देने वाला है, तो तुलसी बाबा और वाल्मीकि जी ने इसका, ये जो पायस का जो बंटवारा हुआ है, उसमें तुलसी बाबा का क्रम कुछ दूसरा है और वाल्मीकि जी ने कुछ दूसरा क्रम बताया। तुलसी बाबा ने कहा कि पायस बांटने का क्रम ऐसे हुआ कि आधा कौशल्या जी को मिला, तथा अब जो आधा बचा उसका 2 भाग किया गया, 1 भाग कैकेयी जी को मिला और पुनः बचे आधा भाग का 2 भाग किया गया, जिसका 1 भाग सुमित्रा जी, 1 भाग सुमित्रा जी को मिला ऐसे ही, और 1 भाग को कौशल्या जी से स्पर्श कराकर पुनः सुमित्रा जी को दे दिया गया। तो ये जो है, ये तुलसी बाबा का क्रम है। लेकिन वाल्मीकि जी ने ऐसा नहीं कहा। वाल्मीकि का क्रम दूसरा है। वो कहते हैं आधा भाग कौशल्या माँ को मिला और आधा को 2 भाग किया गया। अब 1 भाग सुमित्रा जी को पहले मिला, वहाँ कैकेयी जी को मिला, यहाँ सुमित्रा जी को पहले मिला, और अब जो आधा बचा उसका 1 हिस्सा कैकेयी जी को तथा 1 हिस्सा फिर सुमित्रा जी को दिया गया। तो इसमें क्या हुआ, सो देखो 8 आने से तो राम जी बने। अगर 16 आना का चरु हुआ पूरा, तो 8 आने से राम जी, तो 4 आने से लक्ष्मण जी बन गए, तथा 2 आने से भरत जी और 2 आने से शत्रुघ्न जी बन गए। जबकि गोस्वामी जी ने कहा कि 8 आना कौशल्या जी, 4 आना कैकेयी जी को तथा 2 आना सुमित्रा जी को, फिर 2 आना सुमित्रा जी को ही मिला। तो भगवान के साथ लक्ष्मण जी क्यों चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा जो है वाल्मीकि जी ने जो क्रम बताया है उसमें कुछ स्पष्ट हो रहा है। अब भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इस प्रकार से भगवान का जन्म। हम लोग जो कल की कथा सुन रहे हैं, भगवान क्या किए, जो माँ बहुत प्रयास से जो मक्खन निकालने का कार्य कर रही थी, उस भांडे को ही फोड़ दिया भगवान। कल हम लोग सुने थे, दही की धारा बह चली। भगवान श्री कृष्णचंद्र के भी उल्लास की सीमा न रही। पर अब यहाँ रहना निरापद नहीं, बाल्य लीला बिहारी यह भी जान गए। उनको ऐसा समझ में आया कि यशोदा के नीलमणि जानते हो, यह भांड तुम्हारी पितामही बड़ियसी के समय से सुरक्षित आ रहा था, उसे फोड़कर तुमने अक्षम्य अपराध किया है, इसका दंड जननी तुम्हें अवश्य देगी। यहाँ से शीघ्र जाकर कहीं छिप जाओ। जब इतनी लीला हो चुकी है तब कहीं जाकर ब्रजरानी का कार्य समाप्त हो जाता है। सुपक्व दूध को अंगीठी से उतार कर वे पुनः मंथन स्थान के समीप आती हैं। आकर देखती हैं दधि भांड तो फूटा पड़ा है, दधि से सारा आलिंद प्लावित हो रहा है। मेरे नीलमणि के अतिरिक्त यह कार्य और किसका हो सकता है? मैं उसे स्तन्यपान कराते कराते छोड़ गई थी, इसी से वह अतिशय कुपित हो गया है और उसने भांड को फोड़ डाला है।
सो भी कितनी चतुरता से मैं सुन तक न सकी, तथा यह सब करके वह कहीं भाग गया है। जननी को यह तथ्य निर्णय करने में देर न लगी, और सब समझ लिया जब तो हंसी रोक न सकी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह तो हुआ, पर मेरा नीलमणि गया किस ओर? हंसने के बाद सोच रही, ठीक है सब हो गया हम समझे, लेकिन नीलमणि कहाँ गया? नीलमणि गया कहाँ, मैं उसका कैसे पता पाऊंगी? जननी का कलेजा एक बार तो धक धक करने लगता है, किंतु सहसा उनकी दृष्टि वहां प्रसारित दधि की धाराओं पर अंकित श्री कृष्ण चरण चिन्हों की ओर चली जाती है। मानो वे चरण चिन्ह मूक संकेत कर रहे हो, मैया हमारा अनुसरण करो, अपने नीलमणि का अनुसंधान पालोगी। सचमुच इन्हीं के सहारे यशोदा रानी अपने पुत्र को ढूंढ सकी, अन्यथा इतने विशाल नंद प्रासाद में छिपे नीलमणि को ढूंढ निकालना अकेली मैया के लिए असंभव था। मैया उन्हीं को देखती चल पड़ी। दही पर तो चिन्ह स्पष्ट थे ही, चरण तल दही में सन जाने के कारण आगे भी जहाँ तहाँ अस्पष्ट चिन्ह बन गए थे। नवनीत भंडार तक क्रम मिलता गया, वहाँ से आगे विलुप्त हो गया था। ब्रजेश्वरी समझ गई कि निश्चय ही नीलमणि नवनीत भंडार में ही छिपा है, तथा अपने करतल से सिर का स्पर्श कर चिंता करने लगी। आह, अब तक तो इस अबोध शिशु ने नारायण भोग के लिए सुरक्षित समस्त नवनीत की कमोड़ियों को जूठा कर दिया होगा। सब तो नारायण के लिए हमने रखा था, नारायण भोग के लिए सबको जूठा कर दिया होगा। कपाट के छिद्र से जननी ने झांक कर देखा तो देखती है, क्या देखती है? सो देखो, छिद्र से झांक कर देखती है, ये एक उल्टा हुआ उखल है, और उस पर उनके नीलमणि खड़े हैं, और उधर के द्वार पर एवं द्वार से सटे आंगन में सैकड़ों हजारों बंदर बैठे हैं। नीलमणि छीका से ले लेकर बानरों को यथेच्छ नवनीत लुटा रहे हैं। स्वयं कभी कभी किंचिन मात्र खा लेते हैं और शेष बानरों को वितरण कर दे रहे हैं। साथ ही मैया कहीं उनकी यह चोरी देखने आ तो नहीं गई है, उनकी चोरी का भेद कहीं खुल तो नहीं गया। इस प्रकार विचार कर संकित नेत्रों से इधर उधर देख भी रहे हैं। अपने पुत्र की यह अनुपम झांकी देखकर ब्रजरानी सोचने लगी, आज तक तो मैं गोप सुंदरियों के मुख से सुनती थी, पर विश्वास नहीं होता था। समझती थी कि वे सब बनाकर कहती हैं, पर आज इसकी सारी चेष्टाएं मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ। सचमुच यह अतिशय चंचल हो गया है, इस पर शासन करना आवश्यक है, अन्यथा यह अत्यंत उच्छृंखल हो जाएगा। यह विचार कर वहीं पड़ी हुई श्री कृष्णचंद्र की क्रीड़ा में काम आने वाली स्वर्ण छड़ी को जननी अपने हाथ में ले लेती है और पीछे से जाकर उन्हें पकड़ लेने के उद्देश्य से धीरे धीरे चल पड़ती है। मैया ने धीरे से सम्मुखवर्ती द्वार के कपाट खोल दिए एवं भीतर प्रवेश कर गई। श्री कृष्णचंद्र तो नवनीत वितरण करने में व्यस्त हैं, उन्हें जननी के आगमन का भान भी नहीं हो सका, किंतु बानर भागने लगे। अत्यंत निःशब्द पाद निक्षेप करती हुई सनई सनई मैया उस ओर आ रही है। बानर यह देख रहे थे, इसीलिए वे उछल उछल कर अशोक शाखा की शरण लेने लगे। सहसा उनमें यह खलबली देखकर श्री कृष्णचंद्र ने पीछे की ओर दृष्टि डाली। दिखा अंचल में छड़ी छिपाए मैया आ रही है। फिर तो क्षण भर का भी विलंब न करके वे उखल से कूद पड़े, और जिस ओर कपिश्रेणी भाग कर गई थी उसी ओर वे भी अत्यंत भयभीत हुए से भाग चले, और उनके पीछे जननी भी। और जननी दौड़ती जा रही और कह रही, अरे चोरों के सरदार, अब तू भाग कर कहाँ जाएगा? कहती हुई दौड़ पड़ी। कहाँ तो निर्विकल्प समाधि की भूमिका में आरूढ़ हुए योगिंद्रों का परम एकाग्र मन, जो ज्ञान के आलोक में ब्रह्म प्रवन होकर ब्रह्म में विलीन होने के सर्वथा योग्य बन गया है,
वह भी श्री कृष्णचंद्र का स्पर्श नहीं पाता। और कहाँ आज यशोदा मैया उन्हीं श्री कृष्णचंद्र को मन से नहीं प्रत्यक्ष हाथ से पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। कितना आश्चर्य है। करि ज्ञान योग समाधि धारत ध्यान आवत है नहीं। करि ज्ञान योग समाधि धारत ध्यान आवत है नहीं। मन बुद्धि चेत उपाय कौन करी दौड़ी पावत है नहीं। जिह की जिह को गहो जसुधा चाहे वसुधा बड़ी मति मोह में। नहीं जानी पूरन ब्रह्म पुत्र मानिक भरी को हमें। जो हो श्री कृष्णचंद्र ने सोचा कि आज जननी के कोप से त्राण पाने का एक ही उपाय है। तो क्या उपाय है भाई? तो पुर द्वार के बाहर सभा भवन में मैं चला जाऊं, वहाँ बाबा होंगे, गोप होंगे। वहाँ चले जाने पर मैया तो वहाँ जा नहीं सकेगी, क्योंकि अंतपुर से बाहर गोपों की सभा में तो यह मुझे लेकर कभी नहीं जाती, फिर आज कैसे जाएगी। यह निश्चय करके दौड़ते हुए श्री कृष्णचंद्र तोरण द्वार की दिशा में ही मुड़ गए। सर्वज्ञ सर्वविद को आज इतनी सी बात का भी पता नहीं कि ब्रजेश्वर आज यहाँ नहीं है। सभा भवन में कोई भी गोप नहीं है। सभी सुदूर गोवर्धन की उपत्यका में महोत्सव की योजना में लगे हैं। देश काल से जिनका ज्ञान कभी परिच्छिन्न नहीं होता, अतीत वर्तमान भविष्य या काल भेद जिनके सामने नहीं है, जिनके समक्ष सब कुछ वर्तमान ही है, वे श्री कृष्णचंद्र बाल्य लीलावेश का रस लेते हुए आज ऐसे तन्मय हो रहे हैं कि उपयुक्त छोटी सी बात भी उनकी चित्तभूमि में उदय नहीं हो रही है। और वे सारी शक्ति लगाकर मैया के उद्देश्य को विफल करने के उद्देश्य से सभा भवन की शरण लेने जा रहे हैं। अब ये जो कथा है, यहाँ से हम लोग कल इसको सुनेंगे कि क्या आज विश्व शरण को वहाँ शरण मिलेगी कि नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।